यूपी चुनाव से पहले आमने सामने सपा और कांग्रेस। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में तनाव। राहुल की शर्त मानने को तैयार नहीं अखिलेश। बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के दो लड़कों में लड़ाई हो गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव चल रहा है। दोनों पार्टियों के नेता गठबंधन को तैयार नहीं है, यानी बात नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन बिखर सकता है। इस विवाद के पीछे की वजह क्या है और इसमें बीजेपी अपना क्या फायदा देख रही है, इस वीडियो में आपको हम समझाते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अब महज 6 महीने का वक्त बचा है। एक तरफ बीजेपी को हराने का दावा है, दूसरी तरफ खुद गठबंधन के अंदर ही महायुद्ध छिड़ गया है। राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में तो हैं, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को उसके मन के मुताबिक सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे। सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने जिलाध्यक्षों, सांसदों और विधायकों से साफ कह दिया है कि वे अपने अपने इलाकों में जमीन का आकलन करें कि कांग्रेस को कौन सी सीटें दी जा सकती हैं, जहां उसकी थोड़ी बहुत पकड़ हो। सपा अंदर खाने कांग्रेस के लिए केवल 60 से 80 सीटों की सूची तैयार कर रही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अखिलेश यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। गठबंधन पर बातचीत चलाने के साथ साथ सपा यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों की पहचान भी कर रही है। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव को पहले से ही अंदेशा है कि यह गठबंधन टूट भी सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सपा अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहती है। उधर कांग्रेस पार्टी सपा की तरफ से मिल रही इस कम सीटों की पेशकश से बेहद नाराज है। शुरुआती बातचीत में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कम से कम 120 सीटों की मांग रख सकती है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन का मानना है कि इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ना पार्टी के आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। लेकिन इस विवाद के पीछे सिर्फ सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक डर भी है। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स सपा के साथ जाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका तर्क है कि समाजवादी पार्टी का बाहुबल और माफिया चरित्र चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के रणनीतिकार जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सबसे ज्यादा हमला सपा पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर करेगी। कांग्रेस नेताओं को डर है कि अगर वे सपा के साथ मंच साझा करेंगे तो वे जनता के सामने बीजेपी के इस आक्रामक नैरेटिव का जवाब नहीं दे पाएंगे और खुद बैकफुट पर आ जाएंगे। इस रार में दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूपी में कांग्रेस का कोई मजबूत सांगठनिक ढांचा नहीं बचा है। उनके पास ना तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और ना ही हर जिले में मजबूत नेता। ऐसे में ज्यादा सीटें देना बीजेपी को वॉकओवर देने जैसा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इस तर्क को खारिज करती है। कांग्रेस का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी, उसमें कांग्रेस के वोट ट्रांसफर और राहुल गांधी की छवि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस का मानना है कि उनका ग्राफ अब यूपी में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए उन्हें छोटा पार्टनर समझना सपा की भूल होगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इन दोनों दलों में ऐसी तल्खी देखी जा रही है। आपको याद होगा कि 2023 में भी राज्यों में चुनाव के दौरान दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हुई थी, जिससे रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। विचारधारा और जमीन के स्तर पर दोनों में गहरे मतभेद हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी ये गठबंधन बनता है, ये वोट तो कुछ हद तक बटोर लेता है, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ती। उदाहरण के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम देखिए। वहां भी कांग्रेस ने ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन जमीन पर प्रदर्शन खराब रहने के कारण पार्टी महज 5 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिसका नुकसान पूरे गठबंधन को उठाना पड़ा। सपा को डर है कि कहीं यूपी में भी कांग्रेस का हश्र बिहार जैसा ना हो जाए। अब गेंद पूरी तरह से राहुल गांधी के पाले में है। राहुल गांधी को एक बड़ा फैसला लेना है कि क्या वो अखिलेश यादव की दी हुई कम सीटों को स्वीकार करके गठबंधन को बचाए रखेंगे, या फिर अपने राज्य के स्थानीय नेताओं की बात मानकर उत्तर प्रदेश में एकला चलो की रणनीति अपनाएंगे। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, अगर सीट शेयरिंग में ज्यादा देरी हुई या ये गठबंधन टूटा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी इस वक्त शांत बैठकर विपक्ष के इस अंतर विरोध का मजा ले रही है और अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। इस घमासान को देखकर यह तय है कि यूपी का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या अलग अलग लड़ना चाहिए? आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।